गोस्वामी तुलसीदास विरचित रुद्राष्टकम स्तोत्र के क्रम में अभी तक हम प्रारंभिक 6 श्लोकों का अर्थात एक वीडियो में दो श्लोकों का अध्ययन करते हुए 3 वीडियो में उसका अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। आज हम इस अष्टकम स्तोत्र के अंतिम 7वें और 8वें दोनों श्लोकों का इस चतुर्थ वीडियो में अध्ययन करके इस स्तोत्र को पूर्ण करेंगे। तो सर्वप्रथम 7वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं। सर्वप्रथम का ना यावत, यावत यानी जब तक, न यावत यानी जब तक, ना जब यानी जब तक नहीं। उमानाथ, उमानाथ मतलब उमा की नाथ यानी पार्वती के पति अथवा उनके स्वामी। पादारविंदम, पादारविंदम मतलब उनके चरणारविंद। जब तक उमानाथ यानी पार्वती के जो नाथ हैं उनके पादारविंद, जब तक उनके हम चरण कमल को ना यावत, ना यानी जब तक हम क्या नहीं करते, भजते नहीं हैं, तब तक क्या नहीं होगा। तो आगे कहते हैं भजन्ती है। देखिए जब विच्छेद करेंगे तो भजन इह लोके, तो जब तक हम भजन नहीं करेंगे उमानाथ के चरणारविंदों का, तब तक भजन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक इह लोके, इह लोक मतलब इस लोक में भी और परेवा और अन्य लोक में भी हमें नराणाम यानी मनुष्यों को ना तावत सुखम, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि जो उमानाथ यानी जो शिव हैं उनके पादारविंद को जब तक हम भजन नहीं करें, ना यावत ऊपर लिखा हुआ है, तो जब तक हम इनका भजन नहीं करेंगे तब तक यह लोक, इस लोक में और परेवा और अन्य लोक में भी नराणाम यानी मनुष्यों को ना तावत सुखम, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक आप शिव के चरणों की उपासना नहीं करेंगे। इसलिए इसके बाद में कहते हैं शांतिम यानी ना तावत सुखम शांतिम, जब तक तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। और क्या कहते हैं संताप नाशम, और संताप का विनाश नहीं होगा। जब तक हम उनके चरण कमलों की वंदना नहीं करेंगे तब तक सुख, शांति और संताप का नाश संभव नहीं है। अच्छा, और आगे कहते हैं इसलिए जब तक चरणोपासना नहीं होगी तब तक यह लोक और परलोक का दुख नहीं मिटेगा। तो इसलिए कहते हैं प्रसीद प्रभु, यानी हे प्रभु प्रसीद। प्रसीद का मतलब कि हम सब पर कृपा करो, हम सब पर प्रसन्न हो, क्योंकि आप कौन हैं, सर्वभूताधिवासम, क्योंकि आप तो सर्वभूत, सर्वभूत मतलब सभी मनुष्यों सभी प्राणियों में अथवा सभी भूतों में आप अधिवासम, अधिवास मतलब निवास करने वाले हैं। आप तो सर्वभूताधिवासी हैं, यानी आप तो सभी प्राणियों में चराचर में आप निवास करने वाले हैं। और जब तक हम आपके यानी उमानाथ के चरणारविंद की उपासना नहीं करेंगे तब तक मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। अर्थ देखते हैं इसका। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणारविंदों का भजन नहीं करते, उन्हें यह लोक या परलोक में कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप ही दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवासी स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से यह 7वां श्लोक होता है। रुद्राष्टक के अंतिम श्लोक का उच्चारण और इसका अर्थ देखते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघताप्तये तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। तो देखिए अब इसका अर्थ क्या कहते हैं। ना जानामि यानी मैं नहीं जानता, यानी अब
अपनी एक प्रकार से तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं जानते, हम तो मूढ़ अज्ञानी हैं। तो कह रहे ना जानामि योगम, कि हम ना तो योग जानते हैं, जपम नैव, और ना ही हम जप जानते हैं, और ना ही पूजा, और ना ही हम पूजा जानते हैं। हम योग जप पूजा कुछ नहीं जानते, ऐसा कह रहे हैं शिव से तुलसीदास। और कह रहे हैं न तो अहम, यानी न तो अहम यानी हम तो केवल आपके चरणों में नत हो जा रहे हैं। सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा के लिए। शंभु तुभ्यम, शंभु यानी हे शिव तुम्हारे लिए अथवा तुम्हारे चरणों में हम हमेशा के लिए नतमस्तक हो जा रहे हैं, क्योंकि हम तो योग जप पूजा आदि कुछ नहीं जानते। आगे कहते हैं जरा, जरा यानी बुढ़ापा, जन्म और दुख औग, यानी कह रहे हैं जरा और जन्म के जो दुख औग यानी समूह, जो जरा और जन्म के दुख औग यानी दुखों का जो समूह है, तातप्य मानव, हम इनसे कैसे तातप्य हैं, हम इन सबसे क्या है बिल्कुल जल रहे हैं। तो ऐसे हे प्रभु पाही, पाही का मतलब हम सबकी रक्षा करो। आपन्नम, आपन्नम मतलब संतप्त होते हुए, माम, माम यानी मेरी अथवा मुझको, ईशम यानी हे ईश शंभो। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु हे प्रभु, पाही मतलब रक्षा करो, आपन्नम, आपन्नम मतलब संतप्त होते हुए, माम यानी मेरी। कौन रक्षा करे, तो कह रहे हैं ईशम शंभु, यानी जो ईश है सर्वश्रेष्ठ, ऐसे शंभु हमारी रक्षा करें। किससे, जरा जन्म के दुख से, यानी जरा और जन्म के जो दुख समूह हैं उनसे हमारी रक्षा करें, उनसे हम तातप्यमान हैं, संतप्त हैं। और हम तो ये सब योग जप आदि जानते नहीं हैं, इसलिए हम आपके चरणों में नतमस्तक हो जा रहे हैं। अब सब आपको रक्षा करनी है। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। इस प्रकार से यह 8वां श्लोक और रुद्राष्टक के संपूर्ण श्लोक पूर्ण होते हैं।